बैक इन माय यूट्यूब चैनल अनका एजुकेशन हब और मैं हूं पूनम कौशिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी चाइल्ड साइकोलॉजी की क्लास को। आज बच्चों हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व। तो आज से जो हम टॉपिक शुरू करेंगे उसका नाम होगा व्यक्तित्व। सबसे पहले हम व्यक्तित्व को जानेंगे कि व्यक्तित्व क्या होता है, फिर हम इसकी परिभाषाएं किस किस राइटर ने कौन सी परिभाषाएं दी हैं क्योंकि वो एग्जाम में पूछी जाती हैं, और इसको किन किन मनोवैज्ञानिकों ने कितने आधारों पर बांटा है वो सब हम धीरे धीरे अपनी क्लासेस में देखते जाएंगे। तो चलिए अब समझते हैं कि व्यक्तित्व होता क्या है। देखो बच्चों, व्यक्तित्व अगर हम पहले के जमाने में देखें तो उस समय के दौर में किसी का व्यक्तित्व उसकी शारीरिक रचना से, गठन से, उसकी ताकतवर होने से या दुबला पतला होने से, रंग से, काला है या गोरा है, उसकी वर्णाकृति के हिसाब से पहले देखा जाता था। लेकिन आज के समय में या यूं कहें जब से हमारी शिक्षा व्यवस्था में ये जो चाइल्ड साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट आया है तब से व्यक्तित्व को देखने का नजरिया हम सबका एक अलग हो गया है। कैसे कि आज के टाइम पर आप ये नहीं कह सकते कि जो बच्चा या कोई व्यक्ति या कोई महिला पुरुष देखने में बहुत अत्यधिक सुंदर है तो उसका व्यवहार अच्छा होगा या नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा हंसमुख स्वभाव का है तो हम नहीं ये कह सकते उसके रहन सहन को देखकर, उसकी आव वेशभूषा को देख करके हम ये नहीं कह सकते कि उसकी जो आंतरिक प्रवृत्ति है, उसके अंतर मनन में जो चिंतन चल रहा है वो क्या होगा। तो व्यक्तित्व आखिर है क्या, तो चलिए देखते हैं। व्यक्तित्व जिसे इंग्लिश में पर्सनालिटी कहते हैं, कैसे वर्क करता है। अगर बच्चों हम इसकी एक सामान्य परिभाषा देखें, कैसी परिभाषा, अगर इसकी एक सामान्य परिभाषा देखी जाए जो कि सारे राइटर्स की जितने भी बातें हैं उनको अपने अंदर समेटती है, तो वो क्या हो सकती है कि जो व्यक्ति का आंतरिक व बाह्य गुण यानी कि एज अ टीचर मेरे अंदर की जो भी क्वालिटी है और बाहर का जो भी गुण है या पढ़ाने का जो गुण है, लक्षण, ठीक है, सिम्टम, विशेषताएं, क्वालिटीज जिनसे समाज में उसकी पहचान बने उसे व्यक्तित्व कहते हैं। अगर मेरी आप लोगों के सामने कोई पहचान है तो आपने मेरे व्यक्तित्व में क्या देखा, आपने देखा कि मैडम की जो विशेषता है वो एक शिक्षक की है, तो आपने मेरे शिक्षक के व्यक्तित्व को समझ करके मुझे फॉलो किया, मुझसे पढ़ना स्टार्ट किया, तो मेरा जो व्यक्तित्व बनेगा वो मेरा बहिर्मुखी व्यक्तित्व माना जाएगा क्योंकि शिक्षक बहिर्मुखी रूप से काम करता है। ठीक है बच्चों, तो अगर इसकी एक सामान्य परिभाषा क्या निकल के आई है कि जो व्यक्ति के आंतरिक और जो बाह्य गुण होते हैं और समाज में उसकी उन्हीं गुणों के द्वारा उसकी पहचान होती है तो वो उसका व्यक्तित्व कहलाता है। ये चीज क्लियर हो गई। अब जो दूसरा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में बच्चों वो ये बनता है कि जो व्यक्तित्व है ये शब्द कहां से आया, कैसे बना, इसका क्या अर्थ है। तो बच्चों इंग्लिश में हम व्यक्तित्व को पर्सनालिटी कहते हैं, या मैंने लिखा पर्सनालिटी कहते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि ये किस भाषा से लिया गया है। तो व्यक्तित्व या पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना, मैंने हिंदी में भी लिखा है यहाँ पर और इंग्लिश में भी लिखा है, पर्सोना शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ क्या है, पर्सोना या व्यक्तित्व का अर्थ क्या है लैटिन भाषा में, जिसका अर्थ है कि नकली चेहरा। यानी कि हो सकता है कि हम कोई वेब सीरीज देखते हैं या कोई मूवी देखते हैं तो उसमें कोई हमें विलन लग रहा है, लेकिन अगर उसके हम आंतरिक गुणों पे जाएंगे तो हम देखेंगे वो एक्टर एक्चुअली में बहुत अच्छा है, लेकिन उसका वो क्या है, काम है, और उसके उस काम के आधार पर कई बार हम अपने दिमाग में छवि बना लेते हैं व्यक्तित्व ये ऐसा है, ये तो बहुत खलनायक टाइप का व्यक्ति है, बहुत बुरा होगा असल जिंदगी में भी, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो व्यक्तित्व से कह रहे हैं कि कोई नकली चेहरा, वो असली में तो है नहीं, एक्टिंग कर रहा है। मुखौटा यानी कि बुरा होने के बावजूद भी अगर मैंने अपने चेहरे पर अच्छाई का मुखौटा पहना है तो वो मेरे व्यक्तित्व को प्रदर्शित नहीं करेगा, लेकिन
लैटिन भाषा में कहते हैं कि नकली चेहरा, मुखौटा या मास्क, कोई नकाब जब हम पहनते हैं तो वो हमारा व्यक्तित्व के अंतर्गत आ जाता है। मुखौटे के अनुसार, यानी कि मुखौटा क्या है, जैसे कि अब किसी के इसको भी हमारे यूरोपियन चिंतन में डिस्क्राइब किया गया है। कैसे कि मुखौटा यानी कि जो मास्क जो कोई व्यक्ति लगा रहा है अपने अच्छाई के आधार पर, बुराई के आधार पर या किसी नाटकीय मंचन पर, तो वो क्या है कि उसकी वेशभूषा के आधार पर हो सकता है, रंग के आधार पर हो सकता है, बोलचाल के आधार पर हो सकता है, और कोई व्यवहार व्यक्त करना ही व्यक्तित्व माना जाता है। ऐसा कब था? पुराने यूरोपियन चिंतन में। अगर इसको एक उदाहरण के तौर पर समझें कि जैसे कि हनुमान जयंती आती है या कृष्ण जन्माष्टमी आती है या और भी त्योहार आते हैं, तो हम अक्सर करके अपने घर में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कान्हा जी बना देते हैं या हनुमान जी का रूप दे देते हैं। तो उस उत्सव के टाइम पर कहीं मंदिर में हम जाते हैं और कोई बच्चा हमें उस छवि में मिलता है तो हम उसके पैर को छू लेते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि उसका जो व्यक्तित्व है उस टाइम पर वो ईश्वर का है। तो हम उस व्यक्तित्व को प्रणाम नहीं कर रहे, उसकी हम वेशभूषा को प्रणाम कर रहे हैं, उसके रंग को प्रणाम कर रहे हैं, उसकी बोलचाल को प्रणाम कर रहे हैं और उसके व्यवहार को प्रणाम कर रहे हैं। तो व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व कैसे नापा जाएगा, आपको समझ में आया कि व्यक्तित्व को हम मुख्य तौर पर किसी के आचार व्यवहार से पहले नहीं समझते थे, लेकिन आज के समय में हम इस व्यवहार को इस तरीके से समझते हैं। ठीक है बच्चों, एक चीज और है कि जो हमारा यूरोपियन चिंतन है, यूरोपियन चिंतन में हमारे व्यक्तित्व को बहुत आंतरिक और व्यवहारिक दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा है? यूरोप में दो भागों में बांटा है व्यक्तित्व को। पहला है बाहरी व्यक्तित्व, बाहरी व्यक्तित्व, और दूसरा है बच्चों आंतरिक व्यक्तित्व, आंतरिक व्यक्तित्व। ठीक है बच्चों, तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी, इसके बारे में और कुछ भी है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, राधे राधे।